मत्ती में लिखा गया है, वो मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लेकिन पता है मरकुस और लूका में ये नहीं लिखा है। मरकुस और लूका में लिखा है वो जुबान से कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे प्रभु ने कहा, देख, उसे 2 जगहों पर मेरा जिक्र किया है, मन में और जुबान पे। परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि पाप न करूं। आमीन। अब मुझे एक बात बताइए, ये दिल तक उतरता कैसे है? ये हृदय तक जाता कैसे है? कई बार फेफड़ों में ही अटक जाता है ना, लंग्स में ही फंस जाता है कई बार। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वचन दिल तक कैसे पहुंचता है, कैसे आप पढ़ी हुई बात अपने हृदय में रखते हैं। सुनिए, वचन को पढ़ने के बाद बाइबल बंद मत करिए। पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचिए। इसे एक जगह पे कहा जाता है मनन, मेडिटेट। जब आप पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचेंगे, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना गहरा वो आप में जाएगा। आप समझ रहे हैं? जितना आप उसके बारे में सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यीशु मसीह एक जगह पे पहाड़ पे गया, वहां लिखा है एलिया और मूसा उससे मिलने आए। सबने पढ़ा है वो। और वहां पर पतरस ने कहा कि प्रभु हम तंबू बनाएं। आप ये सारी बातें जानते होंगे। एक दिन मैं ये पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं सोच रहा था, एलिया और मूसा वहां पर आए, राइट? पतरस ने कहा, प्रभु हम 3 तंबू बनाएं, आपके लिए, एलिया के लिए और मूसा के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। पतरस 30 साल का भी नहीं है, 40 साल का भी नहीं है, और एलिया और मूसा तो 700 800 साल 1000 साल पहले आए थे। इससे कैसे पता चला कि ये एलिया, ये मूसा? हाउ ही नो? कैसे पता चला? वो कहता है ये एलिया, ये मूसा है। मैं यहां पर 2 बूढ़े लोगों के लेके आता हूं, मुझे उनके नाम बता दो, बता के दिखाओ। आप बोलोगे हमें क्या पता, हमारे लिए तो ये बूढ़े काका हैं। नहीं नहीं, उनको क्या बोला उन्होंने? एलिया और मूसा। जब मैंने इसको पढ़ा, मैं सोच रहा था, फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप ही जानते हैं, वेदों के प्रकट करता आप हैं, आप बताइए। प्रभु ने कहा, देख वहां पर एक बादल था। हाँ, ये बादल नहीं था, ये पवित्र आत्मा की हुजूरी थी, और उसी में वो जान पाए कि ये एलिया और मूसा है। प्रभु इसका मतलब क्या है? अगर तू मेरी उपस्थिति में जीना सीख तो तू गहरी से गहरी बातें जान लेगा। आप समझ रहे हैं? चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक दिन मैं एक पास्टर जी के पास गया। बोलिए, पास्टर जी के पास गया। जैसे मैं वहां पर गया, मैंने उनको कहा, पादरी साहब एक वचन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप जानते हो तो बता दो। बोला कौन सा? मैंने कहा, यीशु ने कहा लोमड़ियों को भटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, मुझे सर रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब क्या? तो उन्होंने मुझे बोला, परमेश्वर है ना, जब उसने यीशु को भेजा, इस वचन का अर्थ है वो बहुत गरीब था, उसको रहने के लिए जगह नहीं थी, सर रखने के लिए जगह नहीं थी। मैंने कहा अच्छा। मैं बाहर निकला, मैंने मन में प्रभु से कहा, प्रभु मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। प्रभु ने कहा, मैं भी नहीं हूं। मेरे पीछे कहिए, अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए कुछ भी बकवास नहीं करनी है। आपको नहीं आता है, बोल दिया करो नहीं आता। क्या होगा? लोग हमें थोड़ा कम आत्मिक समझेंगे ना, चलेगा, वी विल मैनेज। थोड़ा कम स्पिरिचुअल समझेंगे ना लोग हमको, कि इनको कम पता है, चलेगा, ये चलेगा, ये मैनेज हो सकता है। अब मैं बाहर निकला, मैंने प्रभु से कहा, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। तब मुझे परमेश्वर ने कहा, तू पढ़ बाइबल, मैं तुझे बताऊंगा एक दिन। और एक दिन पता है मैंने क्या समझा? सुनिए, आकाश के पक्षियों को घोंसले हैं, लोमड़ियों को भटे हैं,
परमेश्वर के बेटे को सर रखने की जगह नहीं है। एक दिन मैं इफिसियो पढ़ रहा था, उसमें लिखा था हम जो लोग हैं ना चर्च, हम उसकी देह हैं और वो कलीसिया का सर है। यीशु नहीं कहता है मुझे रहने की जगह नहीं है, यीशु कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है। यीशु जिन दिनों में आया था उन दिनों में हम लोग नहीं थे, हम तैयार नहीं हुए थे, इसीलिए वो कहता है मैं सर हूं, मुझे देह नहीं है सर रखने के लिए, लेकिन आज उसे सर रखने के लिए जगह है। ओह जीसस। एंड यू नो, जब मैंने ये सुना, आप विश्वास कीजिए, मैं मार्केट गया, कोल्ड ड्रिंक लेके आया, पी ली खुशी में। प्रभु धन्यवाद, आपने सिखाया। ओह थैंक यू जीसस, आपने मुझे टीच किया। आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है खुदा के द्वारा सीखना। ओह यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित होंगे। यही वो सहभाग्यता थी जिसके कारण यीशु क्रूस पे चिल्लाया था कि तू सब ले ले लेकिन ये मत ले। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पे कीले खा रहा है, चुप है, लेकिन जब खुदा ने छोड़ दिया तो चिल्ला रहा है। मेरी दुआ है कि आप में से हर एक के अंदर परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास आए। यू मस्ट बी हंग्री फॉर द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में उसे सीखने और समझने की भूख और प्यास होनी चाहिए। कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं व्हाट इज लव, प्यार क्या है। कहते हैं प्यार सहना है, प्यार शांत रहना है, प्यार क्षमा करना है, प्यार भलाई करना है। सहमत हूं, लेकिन अब इससे और आगे जाएं। प्यार जुनून है, प्यार भूख है, प्यार हमें उसके साथ समय बिताने के लिए कहता है, प्यार उसे निहारने के लिए कहता है। लव इज लॉन्गिंग, लव इज पैशन, लव इज हंगरनेस। अगर जिसमें प्यार होता है ना, वो उसके लिए भूखा रहता है। जिसमें प्यार होता है ना, वो उसे निहारता रहता है। जिसमें प्यार होता है ना, वो उसके साथ समय बिताता है। यस, आमेन। और आगे जाइए, खुदा को जानिए। प्रभु के वचन को रखने की जगह कौन सी है? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। उठ जा मेरी बहन। प्रभु के वचन को सही जगह कहां है? ऐसे करिए, हृदय दिल में होना चाहिए, राइट?